जय हिंद प्यारे बच्चों। अध्याय एक वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.3 का अब हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि √5 को मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मैं फिर से बताते जा रहा हूँ, आप अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमने ये मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके दो सहाअभाज्य ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a और b। इसके a और b इसके दो सह अभाज्य पूर्णांक लेने पर। तो इसके हम a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक ले लेते हैं। तो जब सहअभाज्य पूर्णांक हम ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √5 बराबर a/b। अब यहाँ बताइए b क्या है। तो b बराबर नहीं 0। जैसे p/q मानते हैं हम परिमेय संख्या में, तो p/q बराबर क्या हो जाता है, दोनों पूर्णांक हो जाते हैं और q का मान बराबर नहीं 0 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। देखिए b को हम पक्षांतरित कर देंगे RHS से LHS में, तो ये हमारा हो जाएगा b √5 बराबर a। अब कर देना है दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा b √5 का होल स्क्वायर बराबर a²। तो देखिए जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, √5 गुणे √5 हो गया। तो अंडर के अंदर 5 5 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। ठीक है ना। और ये आ जाएगा b का स्क्वायर बराबर इधर क्या मिला, a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a² का गुणनखंड क्या लिखा है, 5 × b²। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो a² है वो 5 से विभाज्य है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, इस लाइन से स्पष्ट होता है, अतः a² 5 से विभाज्य है। और जाहिर सी बात है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय से हमने सिद्ध कर चुका है कि जब a² 5 से विभाज्य होगा तो a भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ विभाज्य है, अर्थात ये लाइन भी लिख देंगे, अर्थात a भी जो है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, a 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया a 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ हम एक कल्पना कर लेते हैं कि ये जो a का मान है, a बराबर यहाँ पास हम ले लेते हैं 5c। तो लिख देंगे a बराबर 5c लेने पर। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ये c क्या है, तो c भी यहाँ एक पूर्णांक है। तो यहाँ लिख दोगे कि ये ब्रैकेट बना दोगे, लिख दोगे कि c एक पूर्णांक है। c क्या है, यहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि c एक पूर्णांक है। तो चलो ये जो मान है ये हमारा 5b² बराबर a की वैल्यू हो गई 5c। तो 5c का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, a के स्थान पर 5c लिख दिए, यहाँ देखो हमने लिया था। तो ये हमारा हो जाएगा 5b² बराबर, जब देखो 5 का वर्ग होगा तो 5 × 5 = 25 और c का स्क्वायर। यहाँ देखो ये 5 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b² बराबर 25c² बटा 5। 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25। तो ये हो जाएगा b² बराबर 5c²। अब देखो जाहिर सी बात है, यहाँ b² का जो गुणनखंड मिल रहा है वो 5 × c²। तो इससे ये भी प्रूफ होगा कि जो b² है वो 5 से विभाज्य है। तो यहाँ भी लिख देंगे कि अतः b² 5 से विभाज्य है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि b² 5 से विभाज्य। और जब b² 5 से विभाज्य होगा तब b भी 5 से विभाज्य होगा, तब b भी
5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है ना। क्यों होगा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब ऐसी स्थिति मिल जाती है तो लिखेंगे इसलिए ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। तो यहां लिख देंगे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। लेकिन ये कथन विरोधाभासी है। क्यों विरोधाभासी है? क्योंकि यहाँ गुणनखंड 5 आ रहा है जबकि ना आना चाहिए। तो लिखेंगे लेकिन ये कथन विरोधाभासी है। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। हमने पहले ही इसको मान करके लिया था कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। यह विरोधाभास त्रुटि पूर्ण कल्पना से हुआ है। तो अब यहाँ लिखेंगे जो विरोधाभास हमें मिल रहा है, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, हम यहाँ लिख देंगे इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध किया है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने के नियम से। धन्यवाद बच्चों।